वेलकम बैक टू बेसिक टू प्रो इन मैथ एपिसोड 2। आज की इस एपिसोड में हम सीखेंगे फ्रैक्शन एंड देयर टाइप्स। आप देख रहे हैं द क्विक स्टडी बाय ए कोचिंग। एंड इस वीडियो में जितने भी आपको चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगे, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वहाँ पर आप जाके फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्रैक्शन के बारे में पता होनी ज़रूरी है। अगर आप अभी कंसिडर करें अपने आप को 6 से लेकर 10th के बीच में, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होने वाले हो, सो द फ्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। डेफिनेशन: ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल। ठीक है, फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पूरे चीज़ के किसी एक सर्टेन पार्ट्स को। ठीक है, हम मैथमेटिकली इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करके हम किसी को बताएं कि ये पर्टिकुलर जो पार्ट है वो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हम फ्रैक्शन के यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए ये एक गोलाकार आप इसे कह सकते हो कि इसे, ठीक है, ये एक आप समझ लें कि एक पिज़्ज़ा टाइप का है। तो एक पिज़्ज़ा का आप अपने दोस्तों के साथ खा रहे हो, सो हम इसे 4 पीस कर लेते हैं। 4 में से अगर हम इसे पूरी चीज़ को जितना टाइप में उसे डिवाइड करेंगे वो नीचे लिखेंगे, वो हो आपका 4। और अगर आप ये पर्टिकुलर पार्ट अगर आप ख़ुद के लिए ले रहे हो, दैट मीन्स आप पूरे एक 4 भाग होने वाली चीज़ में अपना एक भाग ले चुके हो। दैट मीन्स यू हैव ए पार्ट ऑफ ए होल। होल एक चीज़ में से आपका ये पार्ट आपका है, और इसी चीज़ को रिप्रेजेंट आप मैथमेटिकली फ्रैक्शंस के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, जो ऊपर का जो नंबर होता है फ्रैक्शन में उसे हम न्यूमोनीटर कहते हैं, एज यू कैन सी। और जो नीचे वाला है उसे हम डिमोनीटर कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा बॉटम पर होता है और न्यूमोनीटर टॉप पर होता है। ये दिखाता है कि आपके पास पर्सनली कितने पार्ट्स हैं, और डिमोनीटर ये दिखाता है कि पूरे चीज़ में जो होल थिंग है उसमें कितने पार्ट्स की गए हैं। ठीक है, फ्रैक्शन बेसिकली यूज इन आवर डेली लाइफ। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल से पिज़्ज़ा का स्लाइस हुआ, या फिर मनी। मनी कैसे हो सकता है कि आपके पास 25 रुपये। 25 रुपये किस तरह का हुआ? आप 4 भाई बहन हो और मामा ने आपको 100 रुपये दिखे गए। ठीक है, मामा ने बोला आपस में उसे भाग कर लेना या फिर बांट लेना। ठीक है, बांटने के समय हुआ क्या, सबको इक्वली मिलना है, मिलना ज़रूरी है। तो मम्मी ने क्या किया, आपको 25, 25, 25 और 25 ऐसे भाग कर दिया। ठीक है, और इसी तरह आपको मिले 100 में से 25। ठीक है, आपका होल थिंग कितना है? 100 है, उसमें आपका पर्सनली कितना है? 25 है। तो ये होगा निमोनीटर और ये होगा डिमोनीटर। ठीक है, बेसिक था, आपको समझ में आ गया होगा। मेजरमेंट में हम बात करेंगे धीरे धीरे कि हम अगर बोले कि एक पूरा, ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं कि ये रहा पूरा रोड। रोड भी समझ सकते हो, या फिर कुछ एक पेंसिल को समझ लो। आप 2 भाई बहन हो और मम्मी ने बोला कि पूरे पेंसिल को क्या करना है, हम दोनों को बांट लेना है हाफ हाफ करके। तो आप क्या करोगे? ये अगर 10 मीटर लंबा हुआ, 10 सेंटीमीटर अगर हम पकड़ ले कि 10 सेंटीमीटर हुआ, तो इसका जो 5 सेंटीमीटर है इधर, ये आपके बाई का होगा और ये आपका होगा। दैट मीन्स आपके पास 10th में से 5 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, ये हम फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं। उसी को अगर हम इधर 5 और इधर 5, 5 टू 10 लिख लेंगे तो हाफ हुआ। दैट मीन्स आपके पास पूरा हाफ है। ठीक है, सो उसके बाद हम बात करें तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर देयर? सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हुआ प्रॉपर, उसके बाद हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इसे हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या? ए प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है ए फ्रैक्शन व्हेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, एग्जांपल से 1/2, 3/5, 7/8।
एक ऐसा फ्रैक्शन जहाँ पर आपका निमोनीटर जो ऊपर वाला है वो छोटा है किससे, डिमोनीटर यानी नीचे वाले से। ठीक है, ये 3 बड़ा है 5 से, 7 छोटा है 8 से। और मैंने यहाँ पर आपको गलत बोला, लेकिन आप में से किसी ने नोटिस ही नहीं किया, शायद किसी ने नोटिस किया होगा। तो नोटिस इसलिए मैंने बोला गलत कि आपकी जो माइंड है उसे अटेंटिव रहना होगा। ठीक है, हर एक चीज़ को पकड़ लेना है। ठीक है, तो ये 3 जो है वो 5 से छोटा है। दैट मीन्स जो भी निमोनीटर होगा वो हमेशा छोटा होगा और डिमोनीटर बड़ा होगा, तभी जाकर हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑलवेज लेस देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन जितने भी हैं वो हमेशा एक से छोटे होते। एक कैसे, यानी अगर हम जो पिज़्ज़ा का स्लाइस हमने लिया था ये 1/4, ये पूरा चीज़ में से कम है। ठीक है, अगर ये 4/4 होता दैट मीन्स ये पूरा होता। ठीक है, तो हम अगर पूरे चीज़ में से कुछ भाग ले ले रहे, तभी क्या हो रहा है कि एक से हमेशा छोटा हो रहा है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा लागू होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो फ्रैक्शन होता है वो एक से कम होता है। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो ए फ्रैक्शन where the numerator is greater than or equal to the numerator। ठीक है, जहाँ पर हमारा ऊपर वाला जो n है वो d से बड़ा होगा। दैट मीन्स हम ऐसे लिखे 8/5। ठीक है, हम 3/2 लिखे, तो ऐसे क्या होता है कि जो ऊपर का निमोनीटर है वो हमेशा बड़ा होगा और डिमोनीटर छोटा होगा। तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि improper fractions are always greater than or equal to 1। ठीक है, हमने वहाँ पर जहाँ देखा था 4/4, तो ये हो सकता है या फिर इससे बड़ा होगा, यानी 5/4 ऐसे हो सकता है। दैट मीन्स हमारे पास एक तो होगा लेकिन उसी 4 पार्ट में से एक पार्ट ज़्यादा होगा, तो इक्वल टू हो सकता है और ग्रेटर देन 1 हो सकता है। द सेकेंड स्टेटमेंट। तो आज हमने सीखा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, डिमोनीटर बड़ा होता है और निमोनीटर छोटा होता है। उसी के ऑपोजिट में है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पर निमोनीटर जो है वो बड़ा होता है, डिमोनीटर छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक से छोटा हुआ करता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक के समान भी हो सकता है और उसी से बड़ा भी हो सकता है। आज हम सिर्फ प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बाकी के जो टाइप ऑफ फ्रैक्शन है उनको पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।